हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड का जीएसटी टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारे पास सिर्फ दो एक्सरसाइज हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमें जीएसटी कैलकुलेशंस करनी है, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी कैलकुलेट करके पेएबल जीएसटी हमें कैलकुलेट करना है उसके बेसिस पे। तो टैक्सेस में हमारे पास जीएसटी इज अप्लाइड इन 1 जुलाई 2017 बाय बीजेपी गवर्नमेंट, राइट। तो ये पूरे इंडिया में जो है स्टेट्स के अकॉर्डिंग टैक्सेस अलग होते हैं, सेंटर के अकॉर्डिंग टैक्सेस अलग होते हैं। तो उसको मिनिमाइज करके एक ऐसा टैक्स निकाला जिससे हम लोग सेंटर प्लस स्टेट दोनों उसके अंदर इंक्लूड है, जिसके अंदर सेंटर का एक्स्ट्रा कोई रोल नहीं है। तो वो अप्लाई हुआ जीएसटी गुड एंड सर्विस टैक्सेस। तो टैक्सेस में हम लोग कुछ डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस जैसे अगर हम लोग किसी कंपनी के ओनर हैं, कॉर्पोरेट में हैं, या तो हम इंडिविजुअली अपना टैक्स फिल करते हैं, डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं, दैट इज नोन एज डायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स होता है, कॉर्पोरेट टैक्स होता है, ये वाला। और इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं जैसे हम लोग कहीं भी सामान परचेज कर रहे हैं तो कस्टमर जो हमारे पास डीलर जो है, शॉपकीपर जो है, वो हमसे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए कुछ टैक्सेस वसूल करता है, दैट इज नोन एज इनडायरेक्ट टैक्सेस। जैसे वैल्यू एडेड टैक्सेस, सर्विसेज टैक्सेस होता है, ये सारी चीजें। इसके साथ में कुछ टर्म्स एंड टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैं वेरी सिंपल फॉर्मूला कि रेट को मल्टीप्लाई करना है सेलिंग प्राइस के साथ में, तो टैक्स कैलकुलेट हो जाता है। जैसे किसी ने 1000 रुपीस के अंदर 10% टैक्स के बेसिस पे कोई चीज ली, तो 10% ऑफ 1000, राइट। 10% ऑफ 10,000, सॉरी 10,000 ले लेते हैं। तो यहाँ हो गया 10 अपॉन 100 इंटू 10,000, राइट। ये 2 0 से 2 रुपीज, 0 के आंसर आ गया 1000 रुपीज। क्लियर। तो अगर हम लोग 10% ऑफ 10,000 रुपीज का कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारा 1000 रुपीज आएगा, दैट इज द टैक्स इज डायरेक्टली सबमिटेड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। उसके बाद में कुछ जैसे कंपनी से हमें डायरेक्टली माल नहीं मिलता, हमें इंटरमीडिएट होता है जिसको बोलते हैं लोग डीलर। डीलर कंपनी से परचेज करता है, दैट इज द इनपुट जीएसटी। और डीलर से हम परचेज करते हैं, दैट इज नॉट आउटपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी में हम डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, वो डिफरेंस कहाँ जाता है आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तो जीएसटी जो है पेबल जीएसटी इज इक्वल टू आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, राइट। तो ये जो जीएसटी है वो गवर्नमेंट को जाता है, राइट। तो ये हो गया हमारे पास। उसके बाद पोस्ट प्राइस, इस पे हम लोग कोई भी चीज को मैन्युफैक्चर करती है कंपनी इज नोन एज द पोस्ट प्राइस। उसके बाद में वो एक मार्कर गिवन करती है जिसको बोलते हैं मार्क प्राइस या लिस्ट प्राइस। वो फिर उसके बाद में सेलिंग होता है। तो जगह हमारे पास किसी किसी प्रोडक्ट में डिस्काउंट पे गिवन होता है, डिस्काउंट के लिए हमने सेलिंग प्राइस कैलकुलेट, डिस्काउंट हमेशा पोस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करता है। से 10,000 में हमने कोई चीज परचेज करी, 10% डिस्काउंट थे, डिस्काउंट के साथ ये माइनस हो जाता है, राइट। तो सेलिंग प्राइस इज द लिस्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट। अब डिस्काउंट निकालने के बाद में जो प्राइस बचता है वो हमारा सेलिंग प्राइस है, उसी पे हमारा जीएसटी लगता है। तो जीएसटी के लिए हमारे पास तीन है। वैसे जीएसटी में हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5 रेट दिए, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। ये चार स्लैब हमें गिवन है। कुछ ऐसी हैं जिन पे 0% से टैक्स है, कुछ 5% में भी है, कुछ 12% में, कुछ 18% में भी है, और कुछ 25% में भी है, राइट। जैसे पेट्रोल हो गया, ये इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो गए, ये 12 से 18 के बीच की स्लैब में आते हैं, 28 के स्लैब में आते हैं। तो जीएसटी तीन टाइप से कैलकुलेट होता है। सीजीएसटी दैट इज सेंट्रल जीएसटी, एसजीएसटी स्टेट जीएसटी, और आईजीएसटी दैट इज इंटर इंटीग्रेटेड जीएसटी। अब देखिए, जब किसी एक स्टेट में, जैसे हम लोग यहाँ पे हैं पर्टिकुलर राजस्थान के लोग हैं, वो राजस्थान की किसी मैन्युफैक्चरिंग से राजस्थान ही परचेज करते हैं, दैट इज नोन एज स्टेट जीएसटी। वहां से दो ही चीजें काम आती है, वो इंट्रा स्टेट इंट्रा सेल हो गया, इंट्रा स्टेट सेल हो गया, एक ही सेल सेम स्टेट में अगर सेलिंग होती है तो उसको बोलते हैं इंट्रा सेल। वहां से दो चीजें काम आएगी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, राइट। और जब हमारे पास इंटर सेल्स यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में होती है तो वहां काम आता है आईजीएसटी, राइट।
तो जब भी हम लोग इंट्रा स्टेट की बात करेंगे तो हमारे पास जीएसटी इज नोन एज एसजीएसटी एंड सीजीएसटी, एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द टू स्टेट then we apply the IGST। अब देखिए जब इंटर आईजीएसटी इंटर स्टेट में हमारे पास है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे 18% का स्लैब लग रहा है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स आउटकम 18% का है, तो यहाँ सीजीएसटी कितना होगा, एसजीएसटी कितना होगा, वो इक्वली डिवाइड होगा 9% एसजीएसटी और 9% सीएसजीएसटी। क्लियर? तो 9% स्टेट गवर्नमेंट को चला जाएगा और 9% ही सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाएगा, टोटल 18% हो जाएगा। अब जब हम लोग इंटर सेल्स की बात करेंगे, दो स्टेट्स के बीच में सेलिंग हो रही है, अगर कोई भी प्रोडक्ट इधर से उधर ट्रांसफर हो रहा है, राजस्थान टू हरियाणा, पंजाब, गुजरात, कहीं पे भी ट्रांसफर हो रहा है, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, तो वहां पे हमारा इंटर सेल्स बोलते हैं उसको, जब दो स्टेट्स के बीच में सेलिंग होता है तो वहां आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी वहां अप्लाई होता है, राइट। यूनियन टेरिटरी में एसजीएसटी काम आता है, अगर आप यूनियन की बात करें तो यहाँ यू आ जाए, यूजीएसटी आ जाएगा, और स्टेट की बात करेंगे एसजीएसटी आ जाएगा। यूनियन टेरिटरी में जैसे दिल्ली हो गया, या फिर ये सारी जितने भी 7 यूनियन टेरिटरीज हैं उनके बीच में। तो ये हमारा था बेसिक, राइट। बेसिक के बाद में हम लोग इस पे क्वेश्चंस करेंगे, जो कि हमारी लर्निंग क्लासेस में एक्सरसाइज में हम लोग डिस्कशन करेंगे कैसे जीएसटी कैलकुलेट करते हैं और किस तरह से हम लोग उसको अप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच।